नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव में आगामी 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार शाम 6 बजे यानी कि आज जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे। इस चरण में 12 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे, जिनमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, गुजरात की 25, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की 4, दमन और दीव की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड में 10 सीटों के लिए 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सफाई के यादव परिवार के 3 बड़े चेहरे के चुनावी भाग्य का निर्णय भी इसी चरण में होने वाला है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी तीसरे चरण में मतदान है और ऐसे में फिलहाल हमारे सहयोगी संजय जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुनावी दंगल में, जो कि इस वक्त झंझारपुर में मौजूद है। सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आज जो है शाम 6 बजे तीसरे चरण को लेकर के चुनावी बिगुल जो है वो थम जाएगा संजय, और प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। संजय, बिल्कुल। देखिए रेखा, तीसरे चरण के मतदान जो है के प्रचार आज थम जाएंगे शाम के वक्त, और जिस तरीके से प्रचार लगातार तबातूर रैलियां हो रही थी बिहार के तीसरे चरण के मतदान के लिए, दूसरे चरण खत्म हो चुके हैं। अब तीसरे चरण 7 मई को होने हैं। इसको लेकर अभी हम झंझारपुर लोकसभा सीट पर फुरफुरास विधानसभा में है, जहां चिकना गांव है, जहां पर लोगों की राय जानना बेहद ही जरूरी है कि इस बार जो है झंझारपुर के लोग क्या सोचते हैं, इस बार क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर अपना वोट करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें 5 सीटें शामिल हैं, जिसमें झंझारपुर भी है। ऐसे में अररिया पे भी लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे, तो वहीं तमाम 5 सीटों पर चुनाव होंगे। हम लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, जहां पर लोकसभा के 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त जो है फुरफुरास विधानसभा में है और लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक चाय की दुकान है, जहाँ पर चाय की दुकान पर काफ़ी भीड़ होती है, और चिकना स्टेशन भी है, चिकना गांव भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिकना गांव के लोग क्या सोचते हैं। यहीं रहते हैं सर आप यहीं रहते हैं? लोकसभा सीट आपका झंझारपुर है। इस बार क्या लग रहा है, झंझारपुर में क्या है? कोई नहीं बता सकता है, अभी उसका क्लियर कोई नहीं कर सकता है। इस बार का मुद्दा क्या है? झंझारपुर के लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है, अपना मन की बात है। अब जो है कि मत है, मत आप जिसको मत होगा उस मत देना है। किन मुद्दों पर रहेंगे? अपने विकास पर वोट करेंगे। क्या लगता है देश में विकास हुआ है? झंझारपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। क्या विकास होना चाहिए आपके? विकास क्या होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए रोड का विकास होना चाहिए, कुछ नहीं विकास हुआ है। तो आपके क्षेत्र में रोड नहीं बना है? कोई रोड नहीं बना है, ना कोई नल जल जो दिया था वो भी तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया है। तो ये देश का चुनाव है, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में ऐसा क्या काम होना चाहिए जिससे आपको लगता है कि हमें ये सांसद चुनकर भेजना चाहिए? आप अपने सांसद जानते हैं? कौन है? मंडल जी है। मंडल जी, रामप्रीत मंडल। हाँ। कभी आपसे मिले? कभी नहीं मिले हैं। कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा है। क्या अपेक्षा पालकर आपने रखा था? हम लोग को उसको वोट नहीं देना है। क्यों? इसलिए कि कोई काम नहीं किया, ना अभी तक मुलाकात हुआ है। 5 साल के बाद में अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुआ है। कभी आपने मिलने की कोशिश की? मिलने की कोशिश की, मिलवे नहीं किया तो मिलेंगे कहाँ जाकर के? दिल्ली में जाकर के मिल ले उससे। तो आप इस बार सांसद को बदल देना है? बदल देना है। नाराजगी मोदी जी से है कि सांसद से? क्या लगता है मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हुए? आपको लगता है कि मोदी जी ने ये काम अच्छा किया हो? देखिए, काम तो काम जो किया तो अच्छा किया है। काम जो किया अच्छा किया है। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या काम उन्होंने अच्छा किया? अब काम जो किया अच्छा किया है। आप जो किया है अच्छा किया, मान कर चलिए। जो है कि वो जो है केंद्र में जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है। कोई ऐसा काम एक जो आप जानते हो आपको मिला हो उस सरकार, केंद्र सरकार की योजना? नहीं, हम लोग का कोई काम नहीं। उज्ज्वला योजना कुछ नहीं मिला हम लोग का। जो राशन कार्ड वगैरह जो भी बनता है केंद्र सरकार की, वो भी जो भी बनता है राशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप वंचित है सरकार योजनाओं से? हम वंचित है हम लोग सरकार के। तो देखिए, कई लोग इस बार मूड बना चुके हैं, और इस बार की जनता का मूड जो है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं। इस वक्त झंझारपुर में है, और झंझारपुर के हर विधानसभा 6 सीट पर हैं लोगों की राय जानने।
कुछ और भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी हम बात करते हैं रेखा, और जानने की कोशिश करते हैं इस बार आप क्या सोच रहे हैं, झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वोट करेंगे और क्या सोच रहे हैं? किस मुद्दे पर, किस मुद्दा क्या होगा आपका? मोदी का मुद्दा है। मोदी का जो चल रहा है कारोबार सो अच्छा हम लोगों को लग रहा है। मोदी ही क्यों? मोदी ही क्यों? मोदी काम करके दिखाए हैं। कौन सा ऐसा काम जो मोदी जी से आप प्रभावित हो गए? बहुत काम किए हैं मोदी। हाँ, कौन बहुत से काम, एक काम बताइए। ये इधर दिया है, मतलब कौन कहता है, राम मंदिर बना इससे? राम मंदिर भी बना है, और उसके बाद इधर उधर दिया है, रुपया दे देते हैं बीमारी के लिए। हाँ, बीमा कार्ड योजना। स्वास्थ्य ये भी अच्छा काम किया है। आयुष्मान भारत हाँ, कार्ड मिला है, इसके इसका लिए लाभ आपने लिया? हाँ, लिया। अच्छा लगा आपको? खूब बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से आप प्रभावित हो गए मोदी जी से? हाँ, मोदी। तो लोग, आप अपने सांसद को जानते हैं? नाम जानते हैं। क्या नाम? रामप्रीत मंडल। कभी मिले? मिले नहीं, हमको मिले थे एक बार। हाँ। तो उनको हम कुछ रवारने लगे कि आप आते नहीं है, तो हमको कहा कि जाइए अगले बार वोट नहीं दीजिएगा। ऐसे बोले आप? ऐसे बोले हैं हमको। अच्छा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्या मोदी को वोट देना है तो मोदी जी कुत्ता को भी दे देगा टिकट, उसको भी हमको वोट देना है। अच्छा, बस वही बात। तो नीतीश कुमार भी आए थे आपके इलाके में, झंझारपुर में? हाँ, नीतीश आए थे। उनका भाषण आपने सुना? हाँ, भाषण तो नहीं सुना है, लेकिन उनका कार्यकलाप देखे। कैसा लगा? अच्छा लगा है। नीतीश का भी कार्यकलाप कोई बेजाय नहीं। कुछ, चलिए युवा से भी बात करते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन से हमने बात, लेकिन युवा की भी राय जानना बेहद जरूरी है रेखा, और युवा काफी प्रभावित होते हैं। सारे मुद्दे को बारीकी से जानने की कोशिश। आप यही रहते हैं? जी। क्या नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद जी, आवाज जी, क्या लगता है इस बार झंझारपुर का मुद्दा क्या? मुद्दा यहाँ पे सर बेरोजगारी मेन मुद्दा है। कहीं पे भी हम नौजवानों को बेरोजगारी मेन मुद्दा रह गया। क्या है कि आप ग्रेजुएशन पास कर लिए, उसके बाद भी आप बेरोजगार रह रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और नौजवान ही इस देश को आगे बढ़ाता है, और यही नौजवान अगर पीछे रोजगारी के चलते देश में पेपर लीक का मामला देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में, बिहार में पेपर लीक का मामला, बीपीएससी का पेपर लीक का मामला, यूपी का पेपर लीक का मामला, हर एक एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब बड़ा मुद्दा है सर। अच्छा, ऐसा आप, चलिए विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री के कामों को कैसे देखते हैं? देश लेवल पर ठीक है, मगर ये जमीनी स्तर पर उनका काम दिख नहीं रहा है। हम लोग का क्या चाहिए सर? रोजगार चाहिए, नौजवान को सिर्फ रोजगार चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र पर दिख रहा है, दिखाइए सर। यहाँ के रामप्रीत मंडल जो सांसद हैं, 10 साल में एक बार भी पूछ लीजिए किसी भी सपोर्ट से, एक बार भी दर्शन भी नहीं दिए, एक बार भी। कभी आप मिलने की कोशिश की है? मिलने की कोशिश, आएंगे इस क्षेत्र में तब तो। अब हम दिल्ली जाएंगे उससे मिलने के लिए, तब थोड़ी हो पाएगा सर। इस क्षेत्र में आए तो सही। अच्छा, चुनाव प्रचार में आए थे? कहीं कहाँ आया? कभी नहीं आया। उनके क्षेत्र में नहीं आया कुछ, ना कहीं नहीं, कुछ नहीं आया। अच्छा, मोदी जी भी आए थे दरभंगा में आए थे। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की है। एम्स की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आपके इलाके में एम्स एक होना जरूरी है। आप भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है आपके? हम लोग के क्षेत्र में एक ये रेलवे प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से सर दूरगामी स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं है। लोकल स्टेशन के लिए ट्रेन मिला है, दूरगामी स्टेशन के लिए ट्रेन, ये मेन मुद्दा है। अस्पताल मेन मुद्दा है, शिक्षा मेन मुद्दा है, रोजगार मेन मुद्दा है। जाति धर्म सर अब बात नहीं रह गई है। जो भी नौजवान है, जो भी शिक्षा पढ़े लिखे हैं, वो जाति धर्म से उठ के अपना वोट करते हैं। आप ये मत अंदाजा लगा लीजिए, हम मुसलमान है तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिंदू है तो इसको सपोर्ट कर लीजिए। हमारे अंदर शिक्षा है, हमारे अंदर ज्ञान है, कौन क्या सही है कौन गलत है, उस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। तो राम मंदिर से आप प्रभावित हुए? राम मंदिर से प्रभावित, ये तो आस्था का विषय है सर। आस्था सबको अपना अपना सब में आस्था रहता है। जो ये आस्था का विषय है उसमें हम तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मगर मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड भी दिया। हाँ, ये एक अच्छी बात है। आयुष्मान कार्ड दिया, इससे मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, आदमी को स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है। मगर ग्रामीण एरिया में सर इसको ज्यादा नहीं जानते हैं। आयुष्मान, हाँ, आयुष्मान कार्ड लेकर भी लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। वो कोई हॉस्पिटल जाएगा तो डायरेक्ट बोलता है कि इसका इसमें लाभ नहीं मिलेगा इस हॉस्पिटल में। उसके लिए उसको अंदर से जागरूक होना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। पहली बार वोट करेंगे या? हम पहली बार वोट करेंगे। पहली बार। हाँ, तो इस बार आपका मत रोजगार के मुद्दे? हाँ, रोजगार के मुद्दे पे इस बार। देखिए रेखा, लोगों
की राय है। युवा रोजगार की बात करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षित होते हैं, उन्हें पता है कि हमें करना है और इस बार का मुद्दा कई लोगों के लिए अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ और सीनियर लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बार झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं। आप यहीं रहते हैं ना, आप रहते हैं कि नहीं? हम इनसे पूछे 7 तारीख को मतदान, अरे चलिए ठीक है 7 तारीख को मतदान होना है, चलिए हम बात आपसे, अरे कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। अरे आप अच्छा ठीक है, बारे में जानते हैं। आप यहीं रहते हैं, आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बाहर इसी विधानसभा में, इसी विधानसभा में रहते हैं। तो इस बार क्या लगता है? इसके चलिए नाराज हैं, ये लगता है सरकार से नाराज है, अपनी नाराजगी भले वो कैमरे के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर। लगता है आईपीएल मैच चल रहा है आपके मोबाइल में? जी जी, काफी लाभ ले हाँ कहिए। जियो का सरकार ने फ्री कर दिया है इसको। हाँ बिल्कुल, हाँ। सचिन तेंदुलकर करवाया है, हाँ, सचिन तेंदुलकर करवाया है। तो देखिए मैच का लाभ भी लोग ले रहे हैं और ये चाय की दुकान है और लोग अपने मैच के लाभ के साथ साथ चाय पर राजनीति बहुत होती है, हाँ हाँ चर्चा भी होती है। हाँ, तो इस जनता ने मन बना लिया है, जिसको चुनना है चुन लेगा और खोल के तो आपको कहेगा नहीं, कहेगा कुछ, करेगा कहना भी कुछ। नहीं है, हाँ इशारा ही इंसान के लिए काफी है। हाँ, तो सब क्या जनता लगता अपना है? मन बना लिया है। तो इस बार क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ? कहीं विरोध यह है ही नहीं, मुद्दा है इसमें क्या, अगर विपक्ष एक होता तो वो है ही नहीं। मोदी के टक्कर में कहीं कोई दिखाई दे रहा है? तो है ही नहीं, चर्चा किस बात की। मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित? बहुतों काम ऐसा है। एक दो बताएं हमारे दर्शकों को भी। सबसे देखिए एनएच, कभी सोच भी नहीं पाए थे, एनएच हमारे बगल से गुजरा। ये रेलवे लाइन का जो विकास है ये बहुत आगे गया। हम लोग ये नहीं सोचे थे, आजकल हमारे यहाँ पे है जो बगल में जाके बैठिए, आप पटना चले जाइए, जोगबनी चले जाइए, तो ये सब सुविधा कहाँ था? ये तो 10 साल में मिला है। तो 10 साल का जो फायदा है वो जनता देख रहा है। अभी डीलर के पास अनाज फ्री दे रहा है, इससे पहले कहाँ कोई दे रहा था फ्री। तो ये सब मुद्दा है, सब जनता देख रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना देश। ये आस्था है, ये राम मंदिर को इलेक्शन में मत लाइए, वो अलग मुद्दा है, वो तो भगवान, इलेक्शन में उनको मत अच्छा, लाइए। कांग्रेस राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? वो तो सोना बनाएगा आलू का, तो उससे ज्यादा करने वाला है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी यात्रा भी किए थे, हाँ जन विश्वास यात्रा, दिल्लिया उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हाँ हुई। हाँ, सुनने में आया, इधर नहीं आया, आपने देखा नहीं? देखा नहीं, इधर आया ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के भाषण को कैसे देखते हैं? कितना आप प्रभावित होते हैं उनके भाषण में? क्या ऐसा लगता है कि वो तो जो बना के देता है, पढ़ के याद करता है या पढ़ के सुना देता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मोदी जी के सामने कुछ नहीं? कुछ नहीं, मोदी जी के कुमार विश्वास के आगे में भी कुछ नहीं है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई, विपक्ष के लोग कि ईडी सीबीआई, ये तो सही है, ये बात तो सही है। जिसका सरकार होगा उसी का ईडी होगा, उसका ही होगा, ये तो सही। इसमें तो कुछ ईडी तो उसी पास के लगता लगा है कि सत्ता पक्ष के लोग गलत उपयोग कर रहे हैं उसका। हाँ हाँ? हाँ, इसमें तो कोई भी गलत नहीं, अच्छा, बिल्कुल है। तो इससे आप ये चीजें गलत हो रही है विपक्ष के साथ। हाँ, बता रहा है, सब समय ही दिखला रहा है। जो केजरीवाल जी जो जेल गए हैं, ये देखिए केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ईमानदार आदमी है। वो जेल जाके सहानुभूति वोट ले रहा है, 7 में 7 ले लिया था, इस बार हमें नहीं लगा कि मैं 7 में 7 ले पाएगा। उसके साथ पंजाब में भी डैमेज कर रहा है। तो केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है, उसने जानबूझ के जेल गया है। अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, उसमें कितनी सफलताएं मिलेगी आपके हिसाब से? क्या लगता है? नहीं, ये तो कहने के लिए हम भी कहते हैं अब की बार 400 पार, लेकिन संभव नहीं दिखा। विपक्ष मजबूत होगा लगता है आपको? मजबूत नहीं होगा, 2-4 सीट बिहार में लूज कर जाएगा। पहले 40 में 39 लिया था, इस बार हो सकता है 32-33 पर आ जाए। तो इस पर मंथन करने की जरूरत है? हाँ जरूर, बीजेपी का नहीं घटेगा, वो यू वाला का घट जाएगा। एनडीए नहीं, जेडीयू का घट जाएगा। नीतीश से लोग नाराज हैं या? नीतीश से 50-50 में है। दारूबंदी से लोग खुश भी है, दारूबंदी से लोग नाराज। तो क्या लगता है शराब मिलता है बिहार में? हाँ, घर घर में मिलेगा। भगवान दिखते नहीं, लेकिन हाँ हाँ, घर घर में मिलेगा।
वही हाल है। हाँ, और सरकार का राजस्व बंद है इससे, और डुप्लीकेट लोग कमा रहा है बढ़िया, सब डिग माल को परचेज करता है, दुना रेट में बेचता है। नेपाल नजदीक है, नेपाल से भी आता है, इसमें क्या। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है और बहुत ही अच्छी बात कही है रेखा। जिस तरीके से ये इनकी राय मैंने सुना, बहुत ही प्रभावित वाले बात इन्होंने कहा है कि ईडीआई का दुरुपयोग तो जरूर केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं इससे खामियाजा जो है दिल्ली और पंजाब में उन्हें भुगतना पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बार क्या सोच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, चाय पीते पीते बात कर लेते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी इसी गांव में? जी। कौन सा विधानसभा है आपका? झंझारपुर। झंझारपुर तो लोकसभा हुआ, विधानसभा कौन सा आपका? फुलपरास। तो क्या लग रहा है इस बार के लोग क्या सोच रहे हैं, झंझारपुर के रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि 7 तारीख को ईवीएम दबाना है आपको, तो ईवीएम का बटन जो है किस मुद्दे पर दबेगा? विकास के मुद्दे पर दबेगा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? एक तो ये है, मोदी ठीक है, सरकार उनका बनेगा ही है। मगर ये है जो कि बिहार के सब प्रांत में विधवा पेंशन, दूसरा बुजुर्ग पेंशन 1500 रुपये मिलता है, मगर इस बिहार में मधुबनी जिला और दरभंगा जिला में आज तक 400 रुपये मिलते हैं। 400 रुपये में क्या होता है? उनको ये भी भाषण में घोषणा करना चाहिए जो कि 1000 या 1500 रुपये पेंशन देंगे। आज 17 लाख पेंशनधारी है, बुजुर्ग और विधवा और विकलांग। वो तो वोटर होता, कोई भी नेता यहाँ आता है इस चीज करने, मोदी के नाम से मिलेगा उनको। राम प्रीति मंडल है, 5 वर्ष यहाँ से जीत के गया, यहाँ भाषण करने के यहाँ पर आया था, उनको 5 मिनट भाषण नहीं कर पाया और जाकर केंद्र में बैठ गया। मोदी के नाम से उनको वोट मिलेगा और मिलेगा। तो क्या लगता है रामप्रीत जी ने किया? टक्कर है। तो किसके साथ टक्कर है? टक्कर है गुलाब यादव। गुलाब यादव, गुलाब और किसे लाल सुमन महासेठ से नहीं, दोनों से का है, सुमन महासेठ से चुनाव है इस बार। त्रिकोणीय है बिल्कुल। तो इस बार झंझारपुर के लोग बदलाव चाहेंगे? 3 लाख बदलाव सोचेगा, वो तो जनता के अच्छा, ऊपर। मोदी जी के ऐसा कौन सा काम आपको प्रभावित किया? कौन सा ऐसे काम जो है जो अच्छे लगे? अच्छा तो ये लगा जो कि एक गैस महिलाओं योजना फ्री को दिया। दूसरा रेल बंद था, 7 वर्ष के बाद ये रेल चली। चिकना स्टेशन दिल्ली तक लिखा हुआ है, इसको हाल्ट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ हाँ, कोई एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ रुक नहीं रहे हैं। जो अच्छा, आपके हिसाब से झंझारपुर में क्या होना चाहिए? झंझारपुर का जनता बहुत तरह का मांग किया है, उस तरह का मांग अगर मिल जाएगा तो वो भारी बहुमत से जीतेगा। तो इस बार टक्कर है? टक्कर है। चलिए, कुछ और लोग हैं, अंतिम सवाल लेंगे रेखा मैम, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। कुछ इनसे बात कर लेते हैं और अंतिम सवाल लेकर चीजों को। क्या बात है, वो तो वही बात। आप भी यही रहते लगता है? नहीं, हाँ। हमारा घर मधेपुर में पड़ता है। अच्छा, मधेपुर में। तो इस बार आप झंझारपुर में आए हैं कुछ काम से? हाँ, कुछ काम से आए। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो इस बार कुछ नहीं, मतलब अचार प्रचार तो कुछ नहीं हो रहा है, किसी पार्टी का नहीं। तो आप देखिए जैसे आगे क्या होता है, तो त्रिकोणीय संघर्ष जो है सो जरूर है। तो उम्मीद लग रहा है त्रिकोणीय में अब ये मिला लीजिए गुलाब यादव और सुमन महासेठ, जो वोट कटेगा गुलाब यादव से उसी का कट रहा है, सुमन महासेठ का। इसलिए हाँ, इसलिए देखिए जैसे। अच्छा, मोदी जी के ऐसे कौन से काम से आप प्रभावित हुए? मोदी जी का कौन सा ऐसा काम अच्छा लगा, कौन से बातें अच्छी लगी? मोदी जी का वो राम मंदिर को तो इसमें मत लाइए, जो कोई ला रहा है मंदिर मस्जिद का बात, वो गलत ला रहा है राजनीति में। धर्म का काम है, धर्म का काम राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो मोदी जी अपना सही है, जैसे रामप्रीत मंडल यहाँ से जीत करके गया हम लोग के यहाँ से, अभी तक लौट करके चेहरा भी, काम करना तो दुर्लभ की बात है, चेहरा भी नहीं दिखाए। तो चलिए, राम मंदिर के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर मुद्दा
बना है इस झंझारपुर में। कुछ और लोग हैं, बड़े भाई हम जानने की कोशिश करते हैं, इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, मोदी जीतना है, मोदी को है। क्यों? मोदी जी ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दो, बहुत काम किया है। कौन सा ऐसा काम जिससे आप प्रभावित हुए? बहुत तरह का योजना भी दिए हैं। हाँ, जिससे कि जनता को लाभ है। और क्या कहें। देखिए, वो चाय बेचने वाले वो भी थे और चाय बेचने वाले आप भी भी है। हाँ। तो इससे इस वजह से तो नहीं पक्ष ले रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। वो जनता को पहली बार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम स्टेशन पे चाय बेचते थे, और आप भी स्टेशन के ठीक बगल में है। दिखा दीजिए जरा, हम अपने सहयोगी दिवाकर को कहेंगे कि जरा कैमरा मूव करके दिखाएं कि ये भी जो है स्टेशन ही है, और ठीक स्टेशन के सामने एक बड़े भाई मिल गए हैं जो चाय ही बेचते हैं। और मोदी जी भी इसी तरीके से स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे, जैसा उन्होंने कहा था अपने भाषण में। कई बार उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाले हैं, झोला उठाकर चल देंगे। तो क्या लगता है, इसी वजह से क्या प्रभावित हो गए आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मोदी को जो है सो जनता के ऊपर ज्यादा विश्वास है, इसीलिए जनता उसके ऊपर खुश है। ठीक, तो चलिए, मोदी जी का लाभ आपको मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिलने का तो नहीं। हम की बातें क्यों करते हैं? हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला, कोई सरकार- लेकिन जनता को मिल रहा है ना। तो जनता आप भी हैं? हाँ, जनता को, हमको नहीं मिला। हाँ। लेकिन जनता को मिल रहा है। मोदी जी जब सुनेंगे तो जरूर देंगे। हाँ। तो चलिए, देखिए, लोग जो है अलग पर इस बार मतदान करेंगे, और मतदान करने का हम भी चाहेंगे कि लोग अपने मत का प्रयोग करें। और इस बार जो है जनता का मूड अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, और लोग जनता अपने मूड के मन बना हिसाब से इस इस बार लोकसभा चुनाव में भाग भी ले रही है। चाहे भले वोट परसेंटेज कम हो, लेकिन जनता ने अपना मूड साइलेंट तरीके से ही बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चुनावी दंगल में झंझारपुर से हमारे सहयोगी संजय वहां की जनता का मूड क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, और काफी गहराई से उनसे जाना भी और जनता तक पहुंचाने का भी उन्होंने काम किया। धन्यवाद संजय। हम रुक करेंगे आगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी कुणाल से, जो कि काफी देर से हमारे साथ दुमका से जुड़े हुए हैं। कुणाल, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में चौथे चरण में जो है वो मतदान होना है, तीसरा चरण जो है वो 7 मई को है, लेकिन चौथे चरण के मतदान को लेकर क्षेत्र में किस तरीके का रुझान और तैयारियां नजर आ रही है कुणाल? बिल्कुल, साल बाद जनता को मौका मिलता है अपने सरकार जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसका हिसाब लेने का। चूंकि जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली या अपने विधानसभा में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे में जनता से मिलने का मौका जो होता है या फिर हिसाब किताब लेने का, वो 5 साल बाद आता है। और ऐसे में चुनाव आ गया है, लोगों में काफी उत्साह है वोट देने को लेकर। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, चूंकि हम जब मुख्य मार्ग से चुनाव कवरेज के लिए निकले थे तो इनसे समझे। ये बताइए कि आपका इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, चूंकि 5 साल इंतजार करना पड़ेगा फिर आगे सरकार चुनने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बड़े भैया बात करेंगे। आप विकास के मुद्दे आपके रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर। आप वोट देंगे ना? बिल्कुल देंगे। आप अपना बताइए कि क्या आपको वोट देना है, क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, सर्विस बहुत कम आ रहा है, इस बार सर्विस की होनी चाहिए। यानी बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी है। स्थानीय सांसद कितने बार क्षेत्र आए हैं? मिनिमम हमको लगता है 5 साल में एक बार से ज्यादा आया नहीं होगा। एक बार हाल ही में आया था, एक बार हाल में ही आया था, अभी लगभग 1 हफ्ता पहले आया था, वो भी रुका नहीं, चला गया तुरंत। ऐसे में परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा है। मोदी को देखकर यहाँ लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। मोदी के नाम से यहाँ पर सांसद महोदय का कोई योगदान नहीं है इस जरमुंडी प्रखंड के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सड़क पे रहते ही नहीं है, सड़क पे घूमते नहीं है, और ऊपरी हवाई मार्ग से जाना आना, ऐसे में आम पब्लिक का जो मुद्दा है वो पहुंच नहीं पाता है सरकार तक। ना तो यहाँ बेहतर सड़क है, ना पानी की समस्या है। सड़क जो हरि नारायण राय बना कर गए वो बादल पतले की रिपेयरिंग नहीं करवा पाए, किसी से कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ हम लोग। हरि नारायण राय काम किया सर, वो काम किया है, वो अच्छा नेता है, वो उसने काम किया है हम लोग के लिए। अभी बात हो रही है निशिकांत दुबे की, तो भाजपा के निशिकांत दुबे काम ठीक है, किए, विकास बहुत किए,
लेकिन जो जरमुंडी प्रखंड के लिए है, यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं। यहाँ पे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। रोजगार को लेकर रोजगार का भी समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत बेरोजगारी है। यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया, रेलवे से का जाल बिछा, अडानी आ गए हैं, इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार अडानी ठीक है सर, रेलवे हो गया, लोगों को सुविधा मिली आने जाने का, लेकिन रोजगार नहीं ना बढ़ा इससे। रोजगार नहीं बढ़ा, रोजगार होना चाहिए ना। यहाँ पे एनएच बन रहा है, एनएच पे एनएच बन रहा है तो बहुत लोग बेघर भी हो गए। सभी को इतना झारखंड में उतनी, और जो जमीन की रेट मिली यहाँ पे वो तो बहुत ही कम मिला। बताइए, जो कि आजकल की जमीन का मिनिमम 6 लाख 7 लाख रुपए कट्ठा बिकता है, और यहाँ 50,000 60,000 80,000 रुपए कट्ठा, वो भी ना के बराबर मिला पैसा। तो मुआवजा सही नहीं मिला। मुआवजा सही नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है, ये चूंकि सांसद जी बोल रहे हैं कि हम सड़क का जाल बिछा दिए हैं, इसको हम विकास की गिनती में, वो पैमाने में रखते हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसमें बिछा तो दे, लेकिन हम लोग का जो एनएच में जो घर गया सर, हम लोग तो कूड़े का भाव जो रेट मिला हम लोग को, घर से तो हम लोग का जगह खत्म हो गया, उसका कोई रेट मिल नहीं रहा है। जमीन का जो रेट है कूड़े का भाव में मिल रहा है हम लोग को। मकान भी है, घर भी है, जो भी चीज हम लोग का जमीन है, कोई रेट ही नहीं मिल रहा है अच्छा सर। जगह तो मेरा खत्म हो गया, हम क्या रोजगार करेंगे अब मेरा? उससे कुछ पैसा भी मिलता तो वो भी नहीं मिल पा रहा हम लोग को, तो इसमें कहाँ कुछ रोजगार। आप ये बताइए कि अभी गर्मी का दिन है, ऐसे में नल जल योजना का लाभ कितना लोग ले पा रहे हैं? फिलहाल तो हमारे पंचायत या हमारे जिला में, हमारे गांव के अंदर तो नल जल का योजना नहीं आया है, और उम्मीद है कि अब की बार यदि योजना आए तो आए, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। क्योंकि निशिकांत जी अपने ट्वीट में गर्मी को देखते हुए जल मीनार दुरुस्त कराने के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर जिले के उपायुक्त को लिखे हैं, ऐसे में आपको कितना असर दिख रहा है आपके? जी, हमारे यहाँ बगल में बूढ़ी कुरवा है, बगल में अभी पानी का टंकी का काम चल रहा है, तो हम लोग को इतना तो अनुभव नहीं है कि कब आ जाएगा, लेकिन काम चल रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट काम, नल से जल योजना के तहत ही काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी शौचालय बनवाए हैं, इसको लेकर कितना यह कारगर साबित हो रहा है? जी, शौचालय देने से तो कुछ सुविधा जरूर हुई है महिलाओं को, और बहुत ऐसे गरीब हैं जो कि प्रॉपर बढ़िया से नहीं बना सके हैं, उनको और मदद की जरूरत है, और सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस योजना को और थोड़ा विस्तार किया जाए। केंद्र सरकार के ऐसा क्या, कौन सा योजना का लाभ आप अब तक ले पाए? केंद्र सरकार का योजना जैसे कि पीएम आवास, उज्ज्वला, ये हमको सुविधा मिला है, लेकिन योजना में थोड़ा पैसा कम है। पीएम आवास, आपको लगता है कि इस बार मोदी जी केंद्र में होंगे? केंद्र के लिए तो मोदी जी अभी सबसे अच्छे नेता हैं, बेस्ट है, क्योंकि उनके अपेक्षा कोई नेता अभी देखने में तो नहीं आ रहा है। और यदि वैसा अभी जैसे कि हम लोग का गोड्डा लोकसभा पड़ता है, गोड्डा लोकसभा में जो हमारे सांसद घोषित हुए हैं, अभी तक हम लोग के एरिया में कैंपेन करने तक नहीं आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो। तो क्या जरमुंडी को वोट बैंक समझते हैं लोग? फिलहाल तो हम लोग को वही लग रहा है कि वोट बैंक समझते हैं कि ये लोग वोट देंगे, पहुंचे अथवा ना पहुंचे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, ये लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं, काम के लिए कुछ तो आते ही नहीं है। मुलाकात आपकी कितनी है? हमको तो कभी भी नहीं हुआ। एक बार आया था, एक हफ्ता पीछे, उसे आया और चले गए, निकल लिए, हाथ हाय बाय करके चले गए, उसके बाद तो कुछ नहीं। यानी हवा हवा है? हवा हवा है, उसके सिर्फ वोट से मतलब है, और कुछ काम से नहीं मतलब, यहाँ पे सिर्फ हवा हवा है। तो एक बार चुनाव जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं? उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के बाद वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। तो इस बार क्या रहेगा इस बार मुद्दा आपका? सर मुद्दा ये तो बेरोजगारी है सर, यही दिक्कत हम लोग का, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप बोले कि सांसद जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई या प्रत्याशी से मुलाकात नहीं हुआ, तो आने वाले नेता से आपका क्या सवाल रहेगा? बिल्कुल सर, आने चाहिए, उसपे जो हमारे समस्या आम जनता का, जल का, बेरोजगारी का, उसके बारे में सोचना चाहिए, कम से कम बात तो आके करे कि ये चीज दिक्कत हो रहा है। कुछ तो आपको बस वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं? सिर्फ हम लोग वोट बैंक के लिए यूज होते हैं उनके के लिए, और बाकी उससे कोई रोजगार नहीं मिलता हम लोग को। 15 वर्षों में क्या विकास हुआ है गोड्डा का?
गोड्डा का विकास तो हुआ है, रेलवे हुआ, एम्स हुआ, एयरपोर्ट बना, विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। तो और विकास होना चाहिए। और विकास होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के आयु के अनुसार जो हमको अनुभव है या हम देखे हैं उसके अनुसार जो अभी वर्तमान सांसद है आगे के समय अपेक्षा अधिक काम हुआ है। भले ही हमसे मिले नहीं, लेकिन धरातल पे जो गोड्डा लोकसभा का विकास है अन्य सांसद के अलावा अच्छा हुआ है। कुणाल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ काफी देर से इकबाल भी जुड़े हुए हैं और कई सारे मेहमान उनके साथ भी हैं। इकबाल के साथ पास जाएंगे। इकबाल, लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में किस तरीके का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है इकबाल? जी मैम, अभी सेक्टर 4 में गांधी समाज का गांधी सिद्धांत का आश्वासन देते हुए ढोलू महतो माननीय अभी गांधी सिद्धांत का एक आयोजन चलाया है सेक्टर 4 में, जो माननीय ढोलू महतो जी ने ये किया है। और अभी मोवार बस्ती में मैं हूँ, जिस जगह पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रही है, यहाँ ढोलू महतो आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। मैं उससे पहले मैं जनता से कुछ जानना चाहूँगा, जो यहाँ के काफी ज्यादा लोग हैं। बताइए, यहाँ पे जो ढोलू महतो जो आ रहे हैं वो किस सोचते हैं? ये हम लोग एक सभा किए हैं महतो जी का, ढोलू महतो। जी मैम, बोलिए। प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं, अभी मिलन से निकले हैं 4 से। मैम, सवाल को रिपीट कीजिए मैम। आधा घंटा में पहुंचेंगे, आधा घंटा। सवाल करिए, जो आपके साथ मेहमान है उनसे सवाल करिए। माइक को सवाल करते हुए चेहरे के मुंह के पास रखिए और फिर मेहमान के पास ले जाइए। जी मैम, हम लोग पहुंच गए हैं। अभी जो ढोलू महतो आ रहे हैं, उस ढोलू महतो अभी आ रहे हैं और किस प्रोग्राम में और काहे के लिए और किस? हम लोग जीत का सभा यहाँ हम लोग को जिता के भेजेंगे मोदी के साथ। मोदी के साथ? हाँ, जीत के साथ। हाँ, जीत का ही हम लोग परचम लहराने के लिए यहाँ पर एक सभा रखे। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? जीतने के बाद कर्मठ आदमी अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं, हम लोग का काम करेंगे, हम लोग का विश्वास है। पहले क्या विश्वास है? मैं मानता हूँ, सभी को विश्वास है, लेकिन क्या चाहते हैं कि क्या पहला काम करें जो आपके क्षेत्र? जो हम लोग का मुद्दा है, डिस्प्लेस मसला को रखे, विस्थापन नीति लागू करे, बहाली जो है BSL का बंद, वो विस्थापन बहाली का शुरुआत करे। और हमारे साथ में बहुत ही पुराने भाई जा रहे हैं, मैं उससे भी कुछ बात करना चाहूँगा। साथ के सामने खड़ा है। जी भैया, आप बताइए, किस मुद्दे के कारण अगर कुर्सी यदि बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले क्या चाहेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी संजोग में पूरा देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और धनबाद लोकसभा में एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जो मजदूर आंदोलन करके बागमारा से 3 बार विधायक बने हैं, वैसे विधायक को लोकसभा का टिकट दिया गया है, जिससे पूरा धनबाद का हर जाति, धर्म, हर क्षेत्र के लोग खुश हैं और चारों कोना लालायित हैं उनके प्रोग्राम को लेने के लिए। हम लोग यहाँ अभी बैठक रखे हैं, समाज की तरफ से बैठक है, कुशवाहा समाज का, अब्दुल महतो स्मृति भवन में। हम लोग का उनके पास एक ही प्रस्ताव है कि बोकारो स्ट्रीट प्लान में विस्थापन की समस्या सबसे जटिल है। अब हम लोग का डिमांड रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ का जो पुराना समस्या है विस्थापन समस्या, जो 19 गांव पंचायत में नहीं आ रहा है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण, इनसे हम लोग डिमांड करेंगे कि 19 गांव को पंचायत से जोड़ा जाए। 19 गांव को पंचायत से वंचित रखा गया है, इस वजह कई बार पोस्टर भी दिया गया था, उसके विषय में क्या करें? 19 गांव राज्य सरकार के उदासीनता रवैया के कारण आज वंचित है। राज्य सरकार का कई बार विजिट होने के बाद में, कितने बार सर्वे होने के बाद भी हमारा 19 का पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसलिए ढोलू महतो कर्मठ लीडर और लड़ाकू लीडर होने के कारण हम लोग पर विश्वास बना है कि पुनः यहाँ का जो 19 गांव का पंचायत नहीं हुआ है,
ये पंचायत करवाने का काम करेंगे। बोकारो सिटी में जो मजदूरों की समस्या है उसे ये दूर करने का काम करेंगे। बोकारो में अमन चैन शांति लाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरा बोकारो की जनता एक तरफा वोट देने में लगी हुई है। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की अभी ये माटी का भी कुछ बात हो रहा है यहाँ पे कि ये माटी का बेटा है, मैं उन्हीं को चाहूंगा। और यहाँ का विस्थापितों का, यहाँ का उत्तरी विस्थापित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए ढोलू मातों को विजय प्राप्त करने के लिए ये लोग काफी फुल तैयारी में है। और उसके बाद जाना चाहूंगा एक भाई साहब से, आप बताएं सर क्या कहना चाहते हैं। इस बार भारत सरकार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी 400 पार, जिसमें से धनबाद लोकसभा क्षेत्र हमारा बोकारो विधानसभा क्षेत्र भी आता है। हमारा उत्तरी विस्थापित क्षेत्र है, पंजाब शामिल नहीं है। जैसे ही सांसद महोदय जीतेंगे, पहला हमारे विस्थापितों को पंचायत में गांव को शामिल कराने का होगा और वो करेंगे। ये विश्वास के साथ आज उनका सभा हम लोग यहाँ अपने गांव में अपूर्व महतो स्मृति भवन में रखे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में संगठन के भी है कार्यकर्ता लोग, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि बताएं अभी ढोलू मातों जो आने वाले हैं उस प्रोग्राम के विषय में कुछ बताएं। मैं फिरोज अंसारी, मेरा नाम बोकारो जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बोकारो से नाम है। अभी तो जी मैम अभी जो लोग हैं और सभी की अपनी अपनी बातें हैं और सभी लोग जो हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद इकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का धन्यवाद चुनावी दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं चुनावी दंगल में। चूंकि उनसे भी अब हम सवाल लेंगे, चूंकि वक्त की कमी है। सत्येंद्र जानना चाहेंगे 6 बजते ही जो है वो चुनावी बिगुल थम जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सत्येंद्र, तो उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड में 10 सीटों के लिए 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सिफई के यादव परिवार के 3 बड़े चेहरे जो है इस बार चुनावी भाग्य का निर्णय इसी चरण में होना है। इसमें मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव और फिरोजाबाद से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव जो है वो शामिल है। सत्येंद्र देखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसकी ज्यादा दबदबा होता है वही उसी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 7 मई को ये चुनाव होगा। शाम तक आज जो है प्रचार थम जाएगा। इसमें यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों पर जो चुनाव होगा, इसको लेकर के कई बड़े नेताओं की जो है साख यहाँ पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इन सभी सीटों पर जो कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी अपनी खुद साख लगी हुई है। इन 10 सीटों की अगर हम बात करें तो संभल हाथरस सुरक्षित सीट है, एक फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली है। इन 10 सीटों में से प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों और 4 सीटों पर भाजपा के मौजूदा सांसदों और 3 सीटों पर सपा मुखिया के परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा होनी है। 10 सीटों पर शुक्रवार 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 22 अप्रैल को नामांकन की वापसी की आखिरी तारीख थी, नाम वापसी की, और 10 सीटों पर प्रचार शुरू हो गया था। आज ये प्रचार शाम को थम जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इन सभी सीटों पर तो यहाँ पर सरकार के 2 मंत्री और सपा अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी साख प्रतिष्ठा बचाने में लगी हैं, क्योंकि इन सभी सीटों पर जो है बड़े बड़े नेताओं के दांव लगे हुए हैं। और इन 10 सीटों में अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 2 सीटें सपा के पास आई थी और बाकी 8 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी जीत हासिल की थी। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, यहाँ पर
संभल और मैनपुरी में जो है सपा ने जीत हासिल की थी। वहीं हाथरस में राजवीर दिलेर ने जीत हासिल की थी। आगरा में एसपी सिंह बघेल ने और फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर ने, फिरोजाबाद में डॉक्टर चंद्र सेन जादौन ने, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने और एटा में राजवीर सिंह ने भाजपा की तरफ से की थी। वहीं बदायूं में संघमित्रा मौर्य ने भाजपा से यह जीत हासिल की थी। तो इन 10 सीटों पर लगातार जो प्रचार हुआ और लगातार रोड शो हुए, तमाम लोगों की बड़ी साख लगी हुई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को अपनी साख बचाने की रस्साकसी लगातार देखी जा रही है रेखा, क्योंकि अब समझिए कि मतदान को समय नहीं बचा है, क्योंकि 7 तारीख को मतदान है और आज शाम को ही ये प्रचार थम जाएगा। ऐसे में इसके बाद फिर दूसरे चरण के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए रेखा दिखाई देंगे। फिलहाल यूपी में जो 10 सीटें हैं, इनमें 8 सीटों पर भाजपा जीती थी और 2 सीटों पर सपा कहीं ना कहीं काबिज हुई थी रेखा। बिल्कुल, और इसी चरण में सत्येंद्र सिफई के यादव परिवार के 3 बड़े चेहरे के चुनावी भाग्य का निर्णय है, जिसमें डिंपल यादव जो है वो शामिल है मैनपुरी से, और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। सत्येंद्र बिल्कुल, डिंपल यहाँ पर जो है मैनपुरी से हैं और ऐसे में मुकाबला कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि वहां जो समीकरण आ रहे हैं उस तरीके से, तो डिंपल पिछले चुनाव में भी जो है उपचुनाव में बड़े लंबे अरसे से जीती थी और वहां के जो भाजपा के उम्मीदवार थे उपचुनाव में मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। तब डिंपल यादव ने काफी अच्छे मत प्राप्त किए थे और बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर जीती थी। हालांकि 2019 और 14 की बात करें तो मुलायम सिंह का जीत का परसेंटेज काफी कम हुआ था, लेकिन जब डिंपल यादव मुलायम सिंह के निधन के बाद उस उपचुनाव में वहां पर खड़ी हुई तो उन्होंने करीब 4.25 लाख से जो है बढ़त बनाकर जीत हासिल की थी रेखा। बिल्कुल, वहीं अगर हम भाजपा के बड़े चेहरों की बात करें सत्येंद्र, तो एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर शाह, बरेली से पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार और मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर शाह, हाथरस से राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि व आगरा से केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी शाह बघेल शामिल है। क्या कुछ कहिएगा? हाँ बिल्कुल, ये बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अपनी साख लगी हुई है। फिर चाहे हम बरेली की बात करें या फिर जयवीर सिंह की बात करें या फिर मैनपुरी में जो डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मंत्री हैं और वर्तमान में 4 सांसद, इन सबकी साख जो है कहीं ना कहीं लगी हुई है। हम बरेली की अगर बात कर ले तो यहाँ संतोष गंगवार का टिकट जब कटा था तो उसके बाद उनको छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया था। यूपी कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया गया था और कुछ ही दिन रहे थे, हालांकि उनके पास राजस्व में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई थी। और जब 2022 में चुनाव हुए थे तो वो अपनी विधानसभा बहेली से हार गए थे और वहां समाजवादी पार्टी के जो विधायक अताउर रहमान है उन्होंने वहां जीत हासिल की थी और उसके बाद जो है इनकी छवि थोड़ी सी डाउन हुई थी और जब इनको पार्टी ने टिकट दिया था तब भी तमाम लोगों ने इनको लेकर के विरोध और अफवाहें भी फैलाई थी, वो जो है देखी गई थी। फिलहाल पार्टी लगातार उनके लिए प्रयास करती रही। तमाम जो राजनीतिक बड़े पदाधिकारी हैं वो सब लगातार उनके जो है प्रचार में लगे रहे। यहाँ पर प्रवीण सिंह ऐरन जो सपा और कांग्रेस के जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं उनसे और छत्रपाल गंगवार से टक्कर है, लेकिन नेशनल चेहरे के तौर पर देखें तो वहां भाजपा का प्रत्याशी कमजोर है। लेकिन अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो वहां अधिकतर सीटों पर विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो वहां भाजपा के विधायक ज्यादा हैं और जो समीकरण है जातीय समीकरण तो वहां कुर्मी जो मतदाता है वो ज्यादा है और वहां जो है कुर्मियों की गिनती कहीं ना कहीं भाजपा में की जाती है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए छत्रपाल सिंह गंगवार भी वहां कुर्मी जो है चेहरा है, तो ये सारे समीकरण जो है कहीं ना कहीं टक्कर देने वाले हैं। लेकिन मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के साथ दिखाई दे रहा है। रेखा, सवाल ये रहेगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी में 2 घंटा रहने वाले हैं, रामलला के दर्शन भी करेंगे और रोड शो भी करने वाले हैं।
बिल्कुल 7 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या में अपना रोड शो करेंगे और लल्लू सिंह जो वहां के भाजपा प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अभी यूपी में कई जगह उन्होंने अपना रोड शो किया, कई एक जगह अपने प्रत्याशियों को खुद जो है कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई दिए कि प्रचार ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। अभी एक जगह का उनका जो रोड शो चल रहा था तो उनके जो प्रत्याशी थे वो हाथ में कमल का फूल लेकर के ऐसे ऐसे प्रचार कर रहे थे दाहिने हाथ से। तो कहीं ना कहीं जब बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वाहन पर सवार थे और लगातार कमल का फूल दिखाते हुए प्रचार कर रहे थे तो जो प्रत्याशी वहां खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं वो जो कमल का फूल था वो मोदी जी के चेहरे के पास आ रहा था, सामने आ रहा था और शायद यही था कि उन्होंने इशारे से कहा कि आप प्रचार और जनसंपर्क ऐसे नहीं ऐसे करिएगा। फिर वहां के प्रत्याशी ने कमल का फूल बाएं हाथ में लेकर के और ऐसे से किया, लेकिन थोड़ी देर को वहां के जो प्रत्याशी थे अपने आप में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे थे। रेखा। सत्येंद्र, एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, तैयारियां किस तरीके से की गई है? चूंकि भव्य तैयारियां की गई है राम की नगरी में उनके रोड शो को लेकर, मैं चाहूंगी एक बार उससे विस्तार पूर्वक आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का अपना बड़ा प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल के तहत आप देख ही सकते हैं कि वो जहां भी जाते हैं उनकी अपनी तैयारियां होती हैं। अब समझिए कि बहुत जल्दी जल्दी इनका जो है अयोध्या में कई बार जाना हुआ है, तो प्रधानमंत्री है तो उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो तैयारियां तो रेखा बनती ही ऐसे में। लेकिन अयोध्या में स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भगवान राम की नगरी है, वो हमेशा तैयारियां ही नहीं हमेशा सजा रहता है। राम का दरबार है तो उसमें 4 चांद लगाने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं तो ऐसे में वहां का प्रोटोकॉल और ज्यादा मुस्तैद हो जाता है, तैयारियां और सजावट और तेज हो जाती हैं रेखा। और ये पहले भी देखा गया है और इस बार भी देखा जा रहा है रेखा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, पीएम के प्रोटोकॉल को लेकर के अलग तरीके का नजारा दिखता है और उसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर होती है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम की नगरी में 2 घंटे तक रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर रोड शो करेंगे, जिसको लेकर वहां की जनता काफी उत्साहित है। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।